Hello friends, welcome to our channel Krishna Maths class. In this video, we will discuss about 10th class maths worksheet number 23 and the topic is Pythagoras theorem and its converse. पाइथागोरस आपने पहले भी पढ़ा होगा पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस यूनान के एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने जो ये थ्योरम दी थी इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का आपस में रिलेशन बताया गया है इस पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इन ए राइट ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट ट्रायंगल होता है, वो उसकी जो एक्चुअल हम शेप समझते हैं, जो हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि ये राइट ट्रायंगल है, वो ये शेप होती है। यहाँ पे 90 का एंगल होता है। जिस लाइन पे 90 का एंगल बनता है उसे बेस कहते हैं। 90 के एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और जो 90 एंगल के एकदम अपोजिट होती है लाइन, वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज क्लियर। जो वो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ऐसा होता है। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, बी पर राइट एंगल है। टू प्रूफ में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी को ऐसे ड्रॉ किया गया है कि ए सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। बी डी परपेंडिकुलर ए सी है। इससे पहले आपकी मैथ्स की बुक में 6.7 थ्योरम है। उस थ्योरम में क्या है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, इट मीन्स टू से दैट कि बी पर राइट एंगल है ना, तो बी से परपेंडिकुलर इसके सामने यानी हाइपोटेन्यूज पर, यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है इसका, ये हाइपोटेन्यूज है। इसके कॉर्नर से जो हमारा 90 का एंगल है उसके कॉर्नर से सामने वाली लाइन पर, अपोजिट लाइन पर जो कि हाइपोटेन्यूज है, उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड बनने वाले जो ट्रायंगल हैं, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे बी ए डी, ये सिमिलर होगा किसके, बी ए सी के, ए बी सी के। ठीक है, बी डी ए किसके सिमिलर होगा, ए बी सी के। इसी तरीके से ये बी डी सी, डी बी सी पूरे उसके ए बी सी के सिमिलर होगा। दोनों अलग अलग ट्रायंगल बने, ये दोनों ट्रायंगल इस पूरे बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे और आपस में सिमिलर होंगे। इस थ्योरम का यूज़ करके हमने सॉल्यूशन किया कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, सिमिलर हो चाहे कॉन्ग्रुएंट हो, हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी होती है, वो जिस तरीके से हम ट्रायंगल को लिखते हैं वो उसी तरीके से ली जाती है। एक ट्रायंगल ऐसे बना है और एक ट्रायंगल ऐसे, ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, इसको हमें बोल रहे हैं अगर ए बी सी, तो ए बी सी सिमिलर टू पी आर क्यू। यहाँ पे मैं आर लिख देती हूँ, यहाँ क्यू लिखती हूँ, तो ये क्या बनेगा, पी क्यू आर।
उसी पोजीशन में लेना है। अब मैंने लिया ए सी बी, पहले मैंने लिया ये परपेंडिकुलर वाला ए सी बी, तो यहाँ से भी पी आर क्यू। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स से इक्वल रेशियो में होती है, इसलिए ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। सेम इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का हो गया। अब इन दोनों साइड्स को ए डी ओवर ए बी इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिला, ए बी का स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी मीन्स ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे किया, इस वाले को सी डी ओवर बी सी इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी मल्टीप्लाई ए सी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी मल्टीप्लाई बी सी का स्क्वायर, दोनों इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब क्या किया है, दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग बोथ साइड्स। ऐड कैसे होता है, एल एच एस में ऐड हो जाएगा और आर एच एस में ऐड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ए सी क्या है, कॉमन है, यहाँ पे ए सी कॉमन है, तो ए सी कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी मिलके क्या बनाते हैं, ए सी। ठीक है, ए सी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आपका जो ए बी है वो बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बन गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। प्रूफ हो गई, क्लियर हो गया इतना? आगे देखो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यहाँ पे देखो, स्क्वायर ऑफ वन साइड इट मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे ही बताया। देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड के अपोजिट कौन सा, ये वाला एंगल टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, इट मीन्स बी कितना होगा, 90 का होगा। अब आपको ये गिवन है और ये प्रूफ करना है इसमें कि जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इसमें आपको ये प्रूफ नहीं करना, वी हैव टू लर्न इट्स स्टेटमेंट ओनली, इसकी सिर्फ हमें स्टेटमेंट लर्न करनी है कि हमें आगे क्वेश्चन में कभी यूज़ करनी पड़े तो हम उसे क्या लिख देंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सॉल्यूशन करके इसका हमें प्रूफ नहीं दिखाना है। एग्जाम्पल देखिए, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 7, 24 एंड 25। आपको बताना है कि ये राइट ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या प्रूफ करना होता है, जो सबसे बड़ी होती है 25, इसका स्क्वायर बाकी जो 2 छोटी हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल अगर हो जाता है, इस तरीके से ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो क्या है, तो वो राइट ट्रायंगल है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या कहा जाता है इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, सॉल्व किया, 7 का स्क्वायर एंड प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करके इनको 625 आ गया और 25 का स्क्वायर तो होता ही है 625, दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सो दीज आर साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। क्लियर? आगे करें, सेकंड देखिए, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, बिगर वन इज 8, देन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64
एंड 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 45. Both are not equal. So these are not Pythagorean triplets. इससे राइट ट्रायंगल नहीं बन सकता. ओके, नेक्स्ट करें. एग्जाम्पल सेकंड देखिए. ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. आइसोसेल्स ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है. तो इसका मतलब AC इक्वल है BC के. ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ठीक है. ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, सो AC इक्वल टू BC एंड राइट एंगल एट C. ये भी आपको दिया हुआ था, राइट एंगल एट C. Then prove that AB square is equal to 2AC square. By Pythagoras theorem, AB का square is equal to AC का square plus BC का square. AC और BC इक्वल है तो हमने क्या किया, BC के प्लेस पे भी AC को पुट कर दिया. Then we get AB square is equal to 2AC square. Clear? आगे करते हैं. क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं. द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो. डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स. वही चेक करना है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था. बाय पाइथागोरस थ्योरम. 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 100. अब जो सबसे बड़ी है बिगर वन उसका स्क्वायर चेक करेंगे. बोथ आर इक्वल, देन दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है. सेकंड देखते हैं. बी पार्ट इसका 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 64 प्लस 144 208 हो गया. 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169. बोथ आर अनइक्वल, देन दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है. क्लियर क्वेश्चन. नेक्स्ट करें. सेकंड देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ H. अब आप देख रहे हैं आपको बेस मिला हुआ है यहाँ पे और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. 90 के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है. हमें निकालना क्या है, हाइट. बाय पाइथागोरस हमें निकालनी है हाइट. हाइट को बोलते हैं परपेंडिकुलर. ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 100 माइनस 25 अंडर रूट 75. ठीक है. 75 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3. 25 का अंडर रूट 5 होता है रूट 3. तो ये कितना आ गया आपका परपेंडिकुलर 5 रूट 3. अब रूट 3 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे
9th क्लास में भी किया आपने रूट सॉल्व करना। पेयरिंग में लेके चलते हैं। अब मुझे अगर 0 0 चाहिए तो पेयरिंग में 1 1 जा 1, 2 ऊपर से इकट्ठे 2 0, 1 का डबल हो जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल है, डेसिमल लग जाएगा। 7 से करके देखते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे 1 और 9 में से 8 गए 1, फिर 0 0, ऐसे ही ना। अब 17 का डबल 34, फिर 3 से करके देखा, माइनस कर दिया 1 7, बाकी तो 0 0, फिर ऊपर से 0 0 उतारी, कितने पे लिया है 3 पे। अब इसका डबल कर दोगे, ठीक है। अब 2 पे किया, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, 1 पे लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उससे आगे सॉल्व करते जाएंगे इस तरीके से। तो हमारे पास वैल्यू आती है √3 की 1.73। 2 भी लेते हैं, इसमें इतना ही लेके चलते हैं। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35 और 1 36, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 2 के बाद डेसिमल। आप अगर 2 लेते हैं तो 2 भी साथ में लेके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स। अप्रोक्स क्यों होगा, क्योंकि हम इसको जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल प्योर डेसिमल जो फ्रैक्शन निकालते हैं, डेसिमल में निकालते हैं, वो नहीं निकाला है हमने, इसलिए अप्रोक्सीमेट में लेके चलते हैं। मीटर लिख देंगे, ये हमारी हाइट हो गई। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट करें। देखिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइट ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड शिप। आपको ये दिया है 180, ये भी यहाँ पे लाइट है। ठीक है, लाइट हाउस की लाइट है यहाँ पे जो टॉप पे लग रही है, और ये शिप, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स आपको h निकालना है। ठीक है, h निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस में 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। एक तो मेन यही है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसके बेस पे सारे बनते हैं। इससे हम h निकालते हैं, यहाँ पे जाके स्क्वायर इस तरफ आकर रूट बन जाता है। बाकी अगर हमें इसमें से परपेंडिकुलर निकालना है तो हम हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस कर देते हैं। अगर हमें बेस निकालना है तो हम हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, आप एक ही फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, और याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 18 का स्क्वायर होता है 324 एंड 00 हो जाएगी। इसको ऐड कर देंगे 5 2 0 3 3, रूट में रहेंगे। फिर रूट को सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर अभी समझाया। ठीक है, एट से करेंगे, माइनस कर देंगे। अब फिर ऊपर से पेयरिंग में उतार लेंगे, 18 का डबल, फिर 2 पे करके देखते हैं,
ये तो फिर एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए कम पे करेंगे 1 पे। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। टर्म में से 6 माइनस करेंगे 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। अगर आप डेसिमल के आगे भी सॉल्व करते हैं तो ऐसे 00 लेके और फिर आपको इसका डबल कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा के इसके आगे का सॉल्व करना है। करके देखते हैं क्या आता है। ट्वेंटी 7 पे इतना ही छोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको फिर हम क्या लिख देंगे 181.7 अप्रोक्सीमेट, और ये है किसमें, मीटर में। क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, आपको रूट निकालना भी समझ में आ गया होगा। आगे करें, नेक्स्ट इरेज कर दूं इसे। ए बैलून्स थ्रेड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड रीचेज अ विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नेल ऑफ विच बैलून इज टाइड फ्रॉम द बेस। यहाँ पे जो नेल बंधी हुई है, नेल है जिससे बैलून बंधा हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर वो थ्रेड 13 मीटर लंबा है तो आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 144, माइनस कर देंगे 25 और 25 का अंडर रूट 5। बेस कितना आ गया, 5 मीटर। इनके बीच की दूरी 5 मीटर। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है आपको, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10th क्लास की वर्कशीट हिंदी मीडियम में। ठीक है, थैंक यू।